आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर मिस रशीदा जान जो पेशावर मॉडल स्कूल नौशहरा ब्रांच में आपको उर्दू पढ़ाती है। बच्चे, आज मैं जुमात दहम का सबक नंबर 2 परनानी लेक्चर नंबर है मेरा 9। जुमात दहम का सबक नंबर 2, नाम क्या उसका? परनानी। इसको लिखा किसने है? अशरफ सबूही ने इसको लिखा है, जो कि एक शख्सी खाका है। आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगी और लेक्चर नंबर है मेरा 9। अच्छा, परनानी में हमने पहले इसके माजी के बारे में पढ़ा है, उसका रहना सहना, मिर्ज़ा अहमद का उसके साथ जो सलूक था, उसके ख़ानदान के बारे में और बुढ़ापे के बारे में हमने पढ़ा है। और मिर्ज़ा अहमद का जो लालच था, लालच कौन सा था? घर का लालच था, जायदाद का लालच था कि परनानी जल्दी मर जाए और इसकी जायदाद मेरी हो जाए। इसलिए एक दुलाई का इसमें एक ज़िक्र हो रहा होता है, एक रज़ाई का, और रज़ाई में एक प्याजी रंग का टुकड़ा होता है जिसमें कागज़ात होते हैं जायदाद के। वो रज़ाई चूँकि बहुत पुरानी होती है, उसको उसकी नवासी उससे खींच कर एक स्टोर में, एक गोदाम खाने में फेंक देती है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि उस दुलाई का, उस रज़ाई का क्या होता है। उस रज़ाई के पीछे परनानी बहुत खफा थी। अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। बच्चे बुक निकालें और बुक में पेज नंबर 14 और पैराग्राफ उसमें 14 पेज में पैराग्राफ नंबर 2। अच्छा, काट कबाट कोठरी में इत्तेफाक से बिल्ली ने बच्चे दिए। ये एमसीक्यूज़ में एक दो दफ़ा आया भी है कि काट कबाट की कोठरी में डैश ने बच्चे दिए। किसी भी जानवर का नाम दे सकते हैं। बिल्ली ने बच्चे दिए। सारे बच्चे कोठरी में जा घुसे। बिल्ली के बच्चों की तलाश में जो टूटी फूटी चीज़ों को इधर उधर किया तो एक कोने में परनानी की दुलाई पड़ी थी। परनानी की वो दुलाई जो उसकी बेटी रुकैया ने इसके साथ मिलकर सी थी, अपना बेवापन भुलाने के लिए। अच्छा, आमना की छोटी लड़की नसीरा को और बहन भाइयों के खिलाफ परनानी से कदरे लगाव था। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज़ में आता है कि किसको आमना से परनानी से लगाव था, कि किसको परनानी से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव था। तो किसको था? नसीरा को। नसीरा कौन थी? आमना की बेटी थी। और आमना किसकी बेटी थी? रुकैया की बेटी थी। रुकैया की बेटी आमना और आमना की बेटी नसीरा को परनानी से लगाव थोड़ा ज़्यादा था। ये दुलाई को लेकर सीधी परनानी के पास जा पहुंची और कहने लगी, नानी अम्मा, आपकी दुलाई मिल गई। न जाने किसने कोठरी में डाल दी थी। बुढ़िया के बदन में दुलाई के देखते ही जान आ गई थी। जाहिर बात है, उसमें ज़मीन के कागजात थे। उसने जैसे ही दुलाई को देखा तो उसमें जान आ गई। दुलाई को कलेजे से लगाया और नसीरा को लाखों दुआएं देने लगी। दुलाई के छिन जाने से परनानी के बुढ़ापे में जो दीवानगी सी पैदा हो गई थी, दीवानगी पागलपन, दुलाई के छिन जाने से जो दीवानगी पैदा हो गई थी वो कम हो चुकी। इसका कर्ब, इसका दुख, कर्ब किसको कहते हैं? दुख। इसका कर्ब और बेचैनी सुकून में बदल गई। कर्ब और बेचैनी किस वजह से सुकून में बदली? जब इसको वो दुलाई मिल गई। किसको? परनानी को। कहती, बेटी ये कपड़े के टुकड़े नहीं, ये मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। ये भी एमसीक्यूज़ में आता है अक्सर कि बेटी ये कपड़े के टुकड़े नहीं, मेरे कलेजे के पुर्जे हैं। ये जुमला कौन से सबक से उठाया गया है? ये जुमला कौन से सबक से उठाया गया है? परनानी से। सबक परनानी के से उठाया गया है ये जुमला। आगे देखें। बड़ी बी के ख्यालात का सीरियल यहीं तक जा पहुंचा था कि आमना अपने शौहर के साथ इसके पास आई और इसने एक दफ़ा और कबाले के बाबत में, यानी कबाले के बारे में, उस कागजात के बारे में पूछना चाहा। इस दफ़ा बड़ी बी पुरअमन ज़िंदगी और नसीरा से घुल मिल कर बातें करते देख कर वो समझे थे कि बुढ़िया होश की बातें करने लगी है। जब अहमद मिर्ज़ा ने और नसीरा ने उसको खुश देखा कि ये बड़ी खुशी से बातें कर रही है, तो वो समझ गए कि इसको होश आ गया। तकदीर सीधी है तो दौलत के ख़जाने की कुंजी बता देगी अगर किस्मत ने साथ दिया। क्या? तकदीर सीधी है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो ज़मीन के कागजात के बारे में बता देगी। और इस तरह भी आ सकता है कि ये जुमला कौन से सबक से उठाया गया है।
यहाँ आकर जो देखा तो बड़ी बी दीवार की तरफ टिकटिकी लगाए कभी बसोरती हैं और कभी मुस्कुराती हैं। टिकटिकी बिल्कुल एक सीध में देखना, गदड़ी को छाती से लगाए रखा है। आमना हैरान है कि मैंने तो इसे ओपलों की कोठरी में डलवा दिया था। ओपलों, जहाँ पर ओपले किसको कहते हैं? डंग केक को कहते हैं। डंग केक किसको कहते हैं? गोबर से जो बनाए जाते हैं, जिसको जलाया जाता है। यहाँ क्यों कर आ गई? मसनूई हंसी हंसते हुए। नानी अम्मा, फिर तुम इस मनहूस दुलाई को मंगवा कर ले बैठी। ऐसे क्या इसमें लाल जुड़े हुए हैं जो इस किसी आन छोड़ती ही नहीं? यानी ये कौन सी इतनी कीमती है जो इसको बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही? देखो तो सही, मुंह में से कैसी बदबू आ रही है। नसीरा, जा अलगनी से साटन की दुलाई लाकर नानी अम्मा को उड़ा दे। अच्छा, ये अलगनी किसको कहते हैं? ये लकड़ी का बना हुआ एक संदूकचा होता है कि उसमें से जाकर उठा के एक रज़ाई इसको दे दे। नसीरा दौड़ कर गई और रज़ाई या दुलाई लेकर आ गई। आमना ने ये दुलाई बुढ़िया को उड़ाकर इससे वो गडड़ी छीन ली और नसीरा को देकर कहा कि जा इसे कूड़े में डाल दे। वो 4 मिनटों पर नानी इस आफत नागहानी का मुकाबला कर सकी। 2-4 मिनटों पर नानी इस अचानक आने वाली आफत का मुकाबला कर सकी। नसीरा की तरफ हाथ बढ़ाए और चुपचाप इसको देखती रही। फिर एक ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी मेरी जान ना निकाल, इसमें तो मेरे बहुत से फूलों की खुशबू बसी हुई है। फूल कौन से थे? अपनी बेटी रुकैया, यानी ये उसने सी थी, इस वजह से। जीते जी इसको मुझसे न छीनियो। सुबह का चराग हूँ, फूंक मारकर क्यों बुझाते हो? खुद ही बुझ जाऊंगी। क्या मतलब है इसका? कि मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, क्यों मुझे ज़बरदस्ती मार रहे हो? मैं जल्दी मर जाऊंगी। ये ऐसी बातें थीं कि आमना सी संग दिल के भी आंसू निकल पड़े। संग दिल, सख्त दिल, वैसे संग पत्थर को कहते हैं। और अहमद मिर्ज़ा जैसा मतलब का बंदा भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। आमना ने नानी के गले में बाहें डाल दी। खून में उबाल आया, खून में जोश आया। आंखों ने सच्ची मोहब्बत का इजहार किया। सचमुच अब वो उसको पर नानी पर तरस आया और उसके दिल में मोहब्बत आई और भरे दिल को जब्त करके बोली, नानी अम्मा, मैंने आज तक जो तुम्हारे साथ खताएं की हैं, अपनी बेटी रुकैया के सदक़े से माफ़ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अभी मैं तुमसे कबाले के बारे में बिल्कुल नहीं पूछूंगी। तुम ना करो, मतलब तुम ना जलो, तुम दुखी ना हो। दिल को दिल से राह होती है। आंसू अगर झूठे ना हो तो बड़ी कीमत रखते हैं। अगर सचमुच में इंसान का दिल दुखता है, सचमुच में रोता है, तो उसकी बड़ी कीमत होती है। बड़ी बी को मालूम हुआ कि इसकी दुनिया ही बदल गई। इसको आमना में जन्नत की हूर नज़र आई, यानी इसको आमना बहुत अच्छी लगने लगी। इसने अपने थरथराते हुए हाथों से, यानी कांपते हुए हाथों से इसकी बलाएं ली, इसको प्यार किया। बलाएं लेना, प्यार करना। गले लगाया, प्यार किया। ये मंजर देखकर अहमद मिर्ज़ा भी अपनी नन्या सास के कदमों में गिर पड़ा और अपनी ख़ताओं का एतराफ़ किया, अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। बड़ी बी ने भी इनको दुआएं दी। नसीरा ने अपनी ज़िंदगी में नया तमाशा देखा, क्योंकि नसीरा तो हैरान थी कि ये परनानी के साथ सलूक अच्छा हो रहा है। उसने तो हमेशा बुरा सलूक देखा। वो कभी एक को देखती और कभी दूसरे को देखती। जब नदामत और खुशामद गले मिल चुकी, जब गिले शिकवे ख़त्म हो गए, तो नसीरा ने अम्मा से, परनानी से कहा कि नानी अम्मा, अब तो आप नाराज़ नहीं, खाओ मेरी जान की कसम। और परनानी का जवाब कि नहीं आमना, तेरी जान की कसम, अब मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। मेरा तुम्हारे सिवा है कौन? अपनी अम्मा से पूछने लगी। कौन पूछने लगी? नसीरा पूछने लगी। अपनी अम्मा से पूछने लगी कि अम्मा, नानी अम्मा को दुलाई दे दूँ? अब तो मिलाप हो गया, यानी अब तो आप लोग सही हो गए। माँ ने बेटी की तरफ और नानी की तरफ देखा और एक अजीब अंदाज से देखा। आमना ने नसीरा से तो कुछ नहीं कहा। नानी से बोली, नानी अम्मा, जाने भी दो इस गोदड़ का, यानी इस कबाड़ का क्या करोगी? नहीं बेटे, रहने दो, तुम्हारी अम्मा की यादगार है। बुढ़िया ने कहा और नसीरा पर नज़र डाली। नसीरा दुलाई दबोच कर उसने ले ली। बुढ़िया की सारी अफसरदगी
ختم ہو گئی، اس کا خیال اب بدل چکا تھا کیونکہ وہ مرنے کے قریب تھی اور مرنے سے پہلے مکان کا بوجھ اپنے دل سے نکالنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آمنہ کا شوہر اور یہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے بڑی اطمینان سے اس کو جواب دیا اور کہا کہ لاؤ دلائی میرے سامنے رکھو۔ اس میں سے بڑے ٹکڑے کو یعنی اس پیازی رنگے ٹکڑے کو اس سے نکالا اور اس سے کہا کہ یہ بچوں یہ 1000 جامے کی دلائی نہیں بلکہ 1000 داستان ہے۔ پیازی رنگ کے ٹکڑے کو الگ کر کے اس میں سے حبہ نامہ ہاتھ میں لے کر کہا کہ یہ اس کی قبر تھی، یعنی اس پیازی رنگ کے ٹکڑے میں کیا سارا ہی خزانہ تھا، کاغذات تھے۔ اور نانی تمہارے صدقے، نانی کا مکان تم پر صدقے، لیکن یہ دوسری جائیداد کی طرح اس کو برباد نہ کرنا کیونکہ یہ صرف آخری سہارا ہے تمہارا اور تمہارے بچوں کا۔ اچھا بچے، یہ سبق ختم ہو گیا پر نانی، انشاءاللہ لیکچر نمبر 10 میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور اتنے میں آپ یہ سارا سبق دیکھ لیں، اس کے MCQs دیکھ لیں تاکہ ذہن میں کچھ بیٹھ جائے۔ چلیں، تھینک یو بچے۔